उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा की वजह से वो बस यही अधूरा बयान अब बड़े विवाद की वजह बन गया है। इस टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला, जबकि सपा के नेता इसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। बयान के बाद से ही मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया। अब देखना होगा कि इस विवाद पर आगे क्या सफाई आती है और इसकी चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ता है। पहले सुनिए आप अखिलेश यादव का ये बयान। संसद में उस वक्त हंगामेदार स्थिति बन गई जब जया बच्चन ने राज्यसभा में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सख्त सजा की मांग कर दी है। अपने बयान के दौरान जया बच्चन काफी गुस्से में नजर आई और उन्होंने कुछ सांसदों के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनके तेवर इतने सख्त थे कि सदन का माहौल अचानक गर्म हो गया और हंगामा शुरू हो गया। जया बच्चन ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने फांसी जैसी सजा की मांग भी कर डाली है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच देखी नोकझोंक देखने को मिली है। कुछ सांसदों ने उनके बयान पर आपत्ति जताई है, जबकि अन्य ने उनका समर्थन किया है। हालात इतने बिगड़ गए कि सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, नहीं, मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समाज में आचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ जंग की आशंका गहराती दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ शांति वार्ता की कोशिश भी जारी है। ईरान और अमेरिका के बीच ताजा विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा है कि उसने FA-18 हॉर्नेट को अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। इतना ही नहीं, इस दावे के साथ इस वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। इससे इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई है। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे गलत बताया है। इससे पहले भी ईरान F-35 लाइटिंग को गिराने का दावा कर चुका है, जिस पर अमेरिका ने केवल इमरजेंसी लैंडिंग की बात स्वीकार की है। इन दावों और जवाबों के बीच हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इस तरह के दावे और जवाब जारी रहा तो क्षेत्र में टकराव और गहरा सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर भी असर देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जहां एक तरफ समुद्री रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कुछ देशों को सीमित राहत देने के संकेत दिए। खबरों के मुताबिक भारत समेत कुछ चुनिंदा देशों के जहाजों को विशेष अनुमति के तहत गुजरने दिया जा रहा है, जिससे भारत को बड़ी राहत मिली है। हालांकि ये कोई सही फैसला नहीं है, बल्कि केस टू केस आधार पर अनुमति दी जा रही, जिससे अनिश्चितता भी बनी हुई है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट ने दुनिया का करीब 20% तेल बड़ी मात्रा में LPG गुजरती है और यहाँ किसी भी तरह की रुकावट सीधे ग्लोबल एनर्जी संकट में बदल सकती है। भारत के लिए स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि देश की बड़ी LPG सप्लाई इसी रास्ते से आती है। हाल ही में तनाव के कारण टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव पड़ा है और सरकार को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के निर्देश देने पड़े हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां ईरान ने कुछ शर्तों के साथ रास्ता खोलने के संकेत दिए हैं। इससे वैश्विक तेल सप्लाई और ऊर्जा बाजार में थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर जागी है। दरअसल हॉर्मुज दुनिया के करीब 20% तेल का बड़ा रास्ता है, जिसे ईरान ने जंग के दौरान काफी हद तक नियंत्रित में बाधित कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाने की बात भी सामने आई थी ताकि इस रास्ते को दोबारा खोला जा सके। हालांकि अब हालात ऐसे बने हैं कि एक तरफ तनाव जारी है तो दूसरी तरफ मिडिल राहत के संकेत मिल रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि यह कदम अमेरिका के लिए सीधा झटका नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल हो सकता है।